अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ हैं मैडम शमीम साहिबा, ये सिटिंग एमपी हैं पंजाब असम्बली की। आइए इनसे पूछते हैं कि जो फैसला आज इलेक्शन कमीशन ने किया है, इनका क्या ख्याल है। प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं, क्या ये प्रोटेस्ट रंग लाने वाला है? मैडम, आज का प्रोटेस्ट और फैसला क्या कहेंगी? देखिए जी, जो आज का फैसला हुआ है उसकी सबसे पहले तो हम भरपूर मजम्मत करते हैं। इलेक्शन कमीशन कौन होता है? एक सादिक और अमीन को शख्स को नाअहल करने वाला। इन्होंने ये नाअहली, मैं समझती हूँ कि कोई ना कोई इसके पीछे कोई वजह है। ये शायद नवाज शरीफ को वापस ला के उसे भी अहल करना चाहते हैं, जिसके लिए हमारे लीडर को इन्होंने नाअहली का ये तोक जो है उसके गले में पहना दिया है। हम इंशाल्लाह पहले भी हम तैयार थे मार्च के लिए और अब भी तैयार हैं, और अपने लीडर की हम आवाज़ पे इंशाल्लाह इस्लामाबाद जाने के लिए सब के सब तैयार हैं। आपने जैसे देखा कि थोड़ी सी टाइम अभी गुजरा है और लोग आना शुरू हो गए हैं, और बड़ी तादाद में यहाँ लोग इकट्ठे भी हो गए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। और ये एहतजाज हमारा उस वक्त तक रहेगा जिस वक्त तक ये इम्पोर्टेड हुकूमत अपने घर नहीं जाती और इमरान खान को अहल नहीं किया जाता। ये कौन सी बात है कि आपने एक को अहल करने के लिए एक हमारे सच्चे और सच्चा जो लीडर है उसको ना अहल कर दिया। हमारे देखिए वो भी अब कोई नहीं है। अब अवाम जो है वो बिल्कुल ऐसे उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि उन्हें लग रहा है कि हमारे मुल्क का और हमारा कोई हाल नहीं है। अगर हमने इन चोरों को, डाकियों को ही अपने ऊपर मुसल्लत करना है तो फिर हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। इस वक्त अवाम बहुत गुस्से में है और हमें ये इम्पोर्टेड हुकूमत और ये चोर नहीं चाहिए, किसी सूरत नहीं चाहिए। ना ये चोरों को हुकूमत हमें चाहिए। हमें एक सच्चा लीडर मिला था, हम उसके साथ खड़े हुए थे और ये घबरा गए हैं। असल में हुआ यह है कि ये घबरा गए हैं। इनको जो हमारा पीछे रिज़ल्ट आया, जो हमारे 20 इलेक्शन थे और जो अभी हमारा आया 16 तारीख को, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं। इन्हें लगा है कि अगली जो हुकूमत है वो इमरान खान की वो 2/3 मेजॉरिटी से इंशाल्लाह आ रहा है, और ये बेचारे घबरा गए हैं और कुछ भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन इस वक्त घबराया हुआ है। देख लें कि कराची का इलेक्शन इसने पोस्टपोन कर दिया, क्या वजह है? नज़र आ गया ना कि कराची भी जो है वो पीटीआई लेके इमरान खान आ रहा है, तो ये इमरान खान से घबराए हुए हैं और ये सच्चे और सच और हक पे चलने वाले इंसान से घबराए हुए हैं, क्योंकि ये झूठों और मुनाफिकों की हुकूमत है और ये मुल्क भी ये चाहते हैं कि झूठे और मुनाफिकों के अंडर आ जाए। ये हम नहीं होने। इलेक्शन कमीशन तो आपका लगाया हुआ है, तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई की फेवर में नहीं है, आपकी गवर्नमेंट में लगा हुआ है? देखें जी, जिसने भी लगाया है लेकिन बदलते कोई देर नहीं लगती। यहाँ पैसा है, सबसे बड़ी ये चीज़ है कि जो इतनी हुकूमतों में रह के उन्होंने पैसा कमाया हुआ है, पैसा हर जगह पे चलता है। और ये जो अभी आज का फैसला है उसने बिल्कुल बता दिया है कि इलेक्शन कमीशन या कोर्ट्स किस तरफ है। वो जो रिलीफ दिए जा रहे थे ना आहिस्ता आहिस्ता, वो आज सच, हक और सच जिस पे हम बात करते थे, हमारा लीडर बात करता था, आज वो पता चल गया अवाम को भी कि वो सच्चा था। और ये जो सारे के सारे इदारे हैं ये पोल्यूट हो चुके हैं, इदारे बायस हो चुके हैं, और ये जो है ये नहीं चाहते कि ये मुल्क जो है वो सही सिमत में चले और यहाँ पे कोई ईमानदार जो है वो लीडर आए। और ये एहतजाज जो आप कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है? ज़रूर पड़ेगा जी। हम यहाँ पे एहतजाज करेंगे और हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है इससे कुर्सी से उठा के नीचे फेंकेंगे। हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद सारे पहुँच रहे हैं। हमारी तैयारियाँ कितने दिनों से थी और हम अपने लीडर को कह रहे थे कि हमें बुलाएं, और ये अब टाइम आ गया है कि हम इंशाल्लाह। खान साहब कॉल देने वाले हैं? इंशाल्लाह वो ना भी दे कॉल तो हम जाएंगे। हम इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। बहुत शुक्रिया मैडम आपके टाइम।